नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। वेलकम इन माइंड पावर स्पोकन एकेडमी। आज हम सीखेंगे SES एंड IES का प्रयोग। कई बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि SES और IES कहाँ लगाएं, तो आज आप सभी को मैं 0 से 100% तक SES और IES का प्रयोग सिखा दूंगा। तो इन 6 रूल्स को आपको ध्यान से पढ़ना है। आप अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे कि SES और IAS का प्रयोग कहाँ करें। तो आई एम जीत, इंग्लिश ट्रेनर, आप सभी का एक बार फिर माइंड पावर स्पोकन में स्वागत करता हूं। तो करते हैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, लेट्स स्टार्ट। मेरे प्यारे बच्चों, SES और IES को सीखने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने पास पेन और कॉफी लेकर जरूर बैठिए, क्योंकि वही बच्चा आगे बढ़ता है जो हर चीज को क्लियर करता चला जाता है। तो ये 6 रूल्स हैं, इनमें आपको पेन और कॉफी की भी जरूरत लग सकती है। तो पेन और कॉफी निकाल करके बिल्कुल कंप्लीट तरीके से बैठ जाइए, क्योंकि आज आपके पास कोई डाउट होगा तो उसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा, और पेन और कॉफी रहेगी तो आप एग्जाम्पल सहित उन चीजों को कंप्लीट कर पाएंगे। तो पेन और कॉफी निकाल करके बैठ जाइए, क्योंकि आज के बाद आपको SES और IES को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप सीख जाएंगे। SES और IES का प्रयोग करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वोवेल और कॉन्सोनेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी स्कूल में SES का प्रयोग तो हम कर लेते हैं, किंतु वोवेल और कॉन्सोनेंट्स का प्रयोग हमें समझाते ही नहीं है। तो सबसे पहले हम वोवेल और कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज़, वोवेल और कॉन्सोनेंट्स होते क्या हैं, सबसे पहली चीजें यह समझते हैं। तो ABCD में पूरे 26 अक्षर रहते हैं, जिसमें A, E, I, O, U को छोड़ करके जो लेटर रहते हैं उन सभी को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, A, E, I, O, U को वोवेल कहते हैं, बाकी बचे हुए जो वर्ड बचते हैं उन सभी को कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। 6 रूल्स में सबसे पहला हमारा रूल्स होता है, जो वर्ब कॉन्सोनेंट से खत्म होती है उनके पीछे S लगाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अभी मैंने आपको कंप्लीट करवा चुका हूं कि वोवेल किसे कहते हैं और कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं। वोवेल A, E, I, O, U को छोड़ करके जो वर्ड बचते हैं उन सभी को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो वर्ब कॉन्सोनेंट से खत्म होती है उनके पीछे S लगाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझिएगा ध्यान से, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है स्लिप, जिसमें P जो है वो कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पीछे S लगाया जाता है। जैसे टॉक में की के जो है वो कॉन्सोनेंट है। वांट में भी T जो है वो कॉन्सोनेंट है। वॉक में भी जो के है वो कॉन्सोनेंट है। कॉल में जो L है वो भी कॉन्सोनेंट्स है, और थिंक में जो भी के है वो कॉन्सोनेंट्स है। इन सभी में जो पीछे का वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है। अब हम जो स्लिप है उसमें जो P है वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम S लगा सकते हैं। जैसे स्लिप है तो स्लिप का स्लिप्स हो जाएगा। टाक है तो टाक का टाक्स हो जाएगा। वांट है तो वांट का वांट्स हो जाएगा। वॉक है तो वॉक का वॉक्स हो जाएगा। कॉल है तो कॉल का कॉल्स हो जाएगा। थिंक है तो थिंक का थिंक्स हो जाएगा। इसी तरीके के पीछे के जितने भी वर्ड यदि आपको कॉन्सोनेंट दिख जाए तो आप S का ही प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, यहां पे एक एग्जाम्पल आया है कि राम स्लिप। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास आया है राम काल, और तीसरा एग्जाम्पल आया है राम थिंक। हम तीनों में SES और IES में से हम क्या लगाएंगे, तो देखिए, राम स्लिप में पीछे P है तो हम S का प्रयोग करेंगे, तो राम स्लिप्स हो जाएगा। राम काल है तो पीछे L है तो राम काल्स हो जाएगा, और राम थिंक है तो पीछे के है तो राम थिंग्स हो जाएगा। तो इस तरीके से पीछे के वर्ड को देखकर ही हम सेंटेंस में SES और IES का प्रयोग कर देंगे। आई होप आपको पहला रूल्स समझ में आ चुका होगा। अब हम
सेकंड रूल की ओर बढ़ते हैं कि सेकंड रूल क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई वर्ब वोवेल ई से खत्म होती है, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई वर्ब वोवेल ई से खत्म होती है और सेकंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो वहां पर भी एस लगाया जाता है। समझने वाली बात यह है कि ई से खत्म होना चाहिए और सेकंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होना ही चाहिए, तब हम एस लगाएंगे। ध्यान से समझ गए होंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, यू हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट रूल एंड यू विल बी कंप्लीटेड द सेकंड रूल। ध्यान से सुनिएगा, ई से खत्म होना चाहिए तो हम एस लगाएंगे, किंतु सेकंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होना चाहिए। पूरे कॉन्सोनेंट का नॉलेज है ही सही, मुझे पता है आपको कॉन्सोनेंट सभी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास राइट है, राइट में सबसे पीछे हम देखते हैं तो ई दिखता है और सेकंड लास्ट लेटर जो कॉन्सोनेंट है टी, तो हम बिना सोचे समझे हम क्या लगा देंगे इसमें, राइट का क्या हो जाएगा, राइट्स। फॉर एग्जाम्पल लाइक, हमारे पास लाइक है, लाइक में भी पीछे ई है और सेकंड लास्ट लेटर के है, तो हम क्या यूसेस करेंगे, लाइक का लाइक्स। जैसे गिव, गिव में हम देखते हैं तो गिव में ई है और सेकंड लास्ट लेटर वी है, तो गिव का क्या हो जाएगा, गिव्स, गिव्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल आ गया कि राम गिव, अब यहां पे एस ई एस आई ई एस में से हम क्या लगाएंगे, राम गिव्स। जैसे रमेश राइट, अब इसमें एस ई एस में से हम क्या लगाएंगे, एस, क्योंकि पीछे ई है, तो रमेश राइट्स। इस तरीके से हम यूसेस करेंगे। पीछे कोई भी वर्ड आए तो हम ई आए तो हम एस का ही प्रयोग करेंगे और सेकंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होना जरूरी है। आई होप यू हैव कंप्लीटेड द सेकंड रूल। अब हम चलते हैं तीसरे रूल की ओर। ध्यान रखना 6 रूल हैं, आप अपनी कॉपियों में लिखकर भी इन्हें याद कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, रूल नंबर 3 है हमारा, अगर कोई वर्ब आई ई से खत्म होती है, ध्यान से सुनना, अगर कोई वर्ब आई ई से खत्म होती है तो तब भी हम एस ही लगाते हैं, तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं, एस का ही प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है लाई, एल आई ई, लाई, लाई मीन्स झूठ बोलना होता है, तो इसमें हम क्या लगाएं, तो इसमें भी हम एस का प्रयोग करेंगे। लाई है तो लाई का लाइस हो जाएगा। जैसे हमारे पास आ गया टाई, टाई में भी आई और ई आया है, तो टाई का क्या हो जाएगा, टाइस। डाई आ गया हमारे पास, तो डाई का क्या हो जाएगा, डाइस। तो ध्यान रखिएगा कि जब कोई वर्ब आई ई से खत्म होती है तो हम ऐसे ही लगाते हैं। ध्यान सुनिएगा, एस का ही आप प्रयोग करेंगे। तो तीसरा रूल यही है आपका। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। अब हमारे 3 रूल और बचे हैं, ध्यान सुनिएगा। अब हम ई एस कहां लगाते हैं ये समझते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई वर्ब ओ से खत्म होती है तो वहां पर ई एस लगाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई वर्ब ओ से खत्म होती है तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता ही देता हूं, फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ जाएंगे आसानी से। ध्यान से सुनना, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास आ गया गो, गो में सबसे पीछे आप देखिए ओ है, तो गो का क्या हो जाएगा, गोस, गो का गोस। जैसे डू आ गए हमारे पास, डू का क्या हो जाएगा, डस। इस तरीके से हम जो भी वाक्य मिले, जो भी वर्ब में आपको वर्ड मिले, पीछे यदि ओ आता है तो आप बिना अंडरस्टैंडिंग के आप ई एस का प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे गो आया तो गो का गोस, डू आया तो डू का डस, ठीक है ना। इस तरीके से आप ओ को ही पीछे देखेंगे, यदि ओ से खत्म हो रही है वर्ब तो ई एस आप लगाएंगे। इसी तरीके से हम रूल 5 को भी बहुत सही तरीके से समझ सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई वर्ब एस एच सी एच एक्स जेड या डबल एस से खत्म होती है तो हम ई एस लगाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से, एस एच सी एच
एक्स, जेड और डबल एस से खत्म होती है तो आप ई एस लगा सकते हो। पीछे ये वर्ड आना ही चाहिए, तब आप ई एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप यूसेस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे किस के पीछे हम यदि देखा जाए तो डबल एस है, तो किस का क्या हो जाएगा? किस एस, क्योंकि ई एस लग जाएगा इसमें, क्योंकि डबल एस आया। इसी तरीके से आप वॉच देखिए, वॉच में भी सी एच आया पीछे, और सी एच जब आता है तो भी आप ई एस लगा सकते हो, तो वॉच का क्या हो जाएगा? वॉच एस। ध्यान से सुनिएगा, जैसे आ गया स्प्लेस, तो इसमें भी आप देखिए यहां पर एस एच आया स्प्लेस, तो स्प्लेसेस यहां पर आ गया। बज, बी यू जेड, अब जेड भी आया, पीछे जेड आया, तो आप ई एस लगाएंगे, तो बज का क्या हो जाएगा? बजेस, ई एस यहां पर भी लग गया। फिक्स आ गया। अब आपसे कोई पूछे फिक्स में एस, ई एस और आई एस में से आप क्या लगाओगे? ई एस, क्योंकि पीछे क्या आया? एक्स, तो फिक्स का क्या हो जाएगा? फिक्सेस। क्या हो जाएगा? फिक्सेस। इस तरीके से आपको ये वर्ड ध्यान में रखना ही है, अंडरस्टैंड आपको करना ही है। ठीक है, ये वर्ड एस एच, सी एच, एक्स, जेड या डबल एस पीछे आते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे? ई एस का आप प्रयोग करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अब हमारा लास्ट रूल रहा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रत्येक बच्चों के लिए। ध्यान से सुनिएगा, इसका एक ही रूल बचा हुआ है कि आई एस कहां लगाया जाता है। ध्यान सुनिएगा, जो वर्ब वाई से खत्म होती है लेकिन सेकंड साउंड जो होता है, जो लेटर होता है उसका, वो कॉन्सोनेंट से होता है, तो हम वहां पर वाई को हटा देंगे और वाई को हटाकर आई एस में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरीके से हम यूजेस करेंगे, वाई को हटाकर आई एस में कन्वर्ट कर देंगे, वाई को हटा देंगे, लेकिन सेकंड लास्ट लेटर कौन सा होना चाहिए? कॉन्सोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ड्राई आ गया, तो ड्राई में जो आर है वो कॉन्सोनेंट से है, और वाई को हटा देंगे और आई एस में कन्वर्ट कर देंगे, तो ड्राई का क्या हो जाएगा? ड्राइस। वोरी आ गया, वोरी में भी आर कॉन्सोनेंट से है, तो यहां पर वाई को हटा देंगे, वोरी का क्या हो जाएगा? वोरिस। इसी तरीके से हमारे पास एक और वर्ड आ गया फ्लाई। फ्लाई में भी देखिए एल कॉन्सोनेंट से है, उसके पीछे वाई लगा है, तो हम आई एस का प्रयोग करेंगे फ्लाई। फ्लाई में वाई को हटा देंगे, फ्लाई का क्या कर देंगे? फ्लाइस। क्या कर देंगे? फ्लाइस। आई होप आपको एस, सी एस और आई एस का प्रयोग समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें कमेंट्स में लिखें कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, उस पर हम फोकस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।